दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नागियास लर्निंग अड्डा पर। जैसे कि अपन लोग सिनोनिम एंटोनिम्स की बात कर रहे थे, तो आज हम आगे बात करेंगे एंटोनिम सिनोनिम में डी से रिलेटेड कुछ अक्षरों की। आज की इस क्लास में डी से रिलेटेड सिनोनिम और एंटोनिम, ठीक है। तो डी में हमारा पहला वर्ड है ड्रेस्टिक। पहला वर्ड कौन सा है? ड्रेस्टिक। DRASTIC। ड्रेस्टिक। ड्रेस्टिक का हिंदी अर्थ होता है प्रबल या शक्तिशाली। क्या अर्थ होता है इसका? शक्तिशाली, या फिर इसको प्रबल भी कहते हैं। और इसके सिनोनिम की बात की जाए, इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा रेडिकल और स्ट्रॉन्ग। इसका सिनोनिम क्या होगा? रेडिकल, और दूसरा सिनोनिम है इसका स्ट्रॉन्ग। और इस वर्ड के ऑपोजिट की बात की जाए या एंटोनिम्स की बात की जाए, शक्तिशाली का ऑपोजिट, तो इसका ऑपोजिट होगा वीक। इसका सिनोनिम होगा, ऑपोजिट होगा इजी या सुपरफिशियल। सुपरफिशियल इसका ऑपोजिट है, या फिर इसका ऑपोजिट है वीक। तो ड्रेस्टिक वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ है शक्तिशाली, और सिनोनिम होता है रेडिकल और स्ट्रॉन्ग, और ऑपोजिट होता है सुपरफिशियल और वीक। इसी क्रम में दूसरा वर्ड डी से रिलेटेड जो है वो कौन सा है? डी से रिलेटेड अपन को 5 वर्ड यहाँ पर देखने हैं। तो दूसरा वर्ड है डेडली। DEADLY। डेडली। डेडली का अर्थ होता है जानलेवा या घातक या खतरनाक। इसका सिनोनिम पूछा जाए तो इसका सिनोनिम होगा फेटल या लीथल। इसका सिनोनिम क्या होगा? फेटल, या इसका सिनोनिम होगा लीथल, या इसका सिनोनिम डेंजरस भी हो सकता है। और बात करें इसके ऑपोजिट की, डेडली का ऑपोजिट, तो इसका होगा नॉन फेटल या हार्मलेस। क्या होगा? नॉन फेटल या हार्मलेस। नॉन फेटल या हार्मलेस इसका ऑपोजिट होगा। इसी तरह तीसरे वर्ड को देखते हैं जो डी से रिलेटेड होगा, तो ये होगा डिजेक्टेड। कौन सा वर्ड है? डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का अर्थ क्या होता है? डिजेक्टेड का अर्थ होता है उदास। डिजेक्टेड का अर्थ होता है उदास, या इसका अर्थ होता है नीरस। तो इसका सिनोनिम जो होगा डिजेक्टेड वो होगा डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड इसका सिनोनिम होगा, या इसका सिनोनिम होगा ग्लूमी। ग्लूमी और डिप्रेस्ड इसके सिनोनिम है। और इस वर्ड के एंटोनिम्स की बात करें कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो हैप्पी और जॉयस। हैप्पी और जॉयस जो है इसका क्या होगा? इसका होगा सिनोनिम ऑपोजिट। ऑपोजिट ये। तो ड्रेस्टिक जिसका हिंदी अर्थ है शक्तिशाली, सिनोनिम होता है रेडिकल और स्ट्रॉन्ग, ऑपोजिट होता है सुपरफिशियल और वीक। इसी तरह दूसरा वर्ड है डेडली। डेडली होता है घातक या खतरनाक, सिनोनिम होता है फेटल और लीथल, ऑपोजिट होता है नॉन फेटल और हार्मलेस। इसी तरह डिजेक्टेड। डिजेक्टेड होता है उदास, सिनोनिम होता है डिप्रेस्ड और ग्लूमी, ऑपोजिट होता है हैप्पी और जॉयस। तो इस तरह से ये 3 वर्ड हो गए। चौथे वर्ड की बात करते हैं। डी से रिलेटेड हम टोटल 5 वर्ड का सिनोनिम और 5 वर्ड का एंटोनिम्स पढ़ेंगे, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं। अगला हमारा वर्ड है इसमें डेप्रीव। कौन सा वर्ड है? DEPRIVE। डेप्रीव। डेप्रीव का हिंदी अर्थ होता है वंचित करना। वंचित करना इसका हिंदी अर्थ है। और इसके सिनोनिम की बात की जाए कि इसका सिनोनिम क्या होगा डेप्रीव का?
तो ये होगा रोब, ROB, रोब इसका सिनोनिम है। और दूसरा सिनोनिम है इसका स्ट्रिप, STRIP, स्ट्रिप। और इसके अलावा यहाँ पर डिस्पजेस भी कह सकते हैं हम इसको, पजेस और डिस्पजेस। पजेस जो होता है वो होता है अधिकार रखना, और डिस्पजेस होता है वंचित करना। और इसके ऑपोजिट की बात की जाए, ऑपोजिट क्या होंगे डेप्रिव के, तो बेस्टो और एंडो। दो वर्ड याद रखें यहाँ पर, बेस्टो और एंडो, ये जो है इसके ऑपोजिट होते हैं। ठीक है। पांचवा वर्ड डी से रिलेटेड डेप्रिव हो गया, एक हमारा डेडली हो गया, डिजेक्टेड होगा, और ड्रेस्टिक हो गया, और एक वर्ड है हमारा डुबियस, DUBIOUS, डुबियस। डुबियस ये हमारा मेन वर्ड है, और इसका सिनोनिम या एंटोनिम्स क्या होगा, अच्छा सॉरी, इसका संदिग्ध, इसका हिंदी अर्थ क्या है, इसका हिंदी अर्थ है संदिग्ध। ठीक है, कंफ्यूजिंग। और इसके सिनोनिम की बात करें तो पहला यही होगा, इसका सिनोनिम होगा कंफ्यूजिंग। ड्यूबियस का सिनोनिम क्या होगा, ड्यूबियस का सिनोनिम होगा कंफ्यूजिंग। और दूसरा है इसका स्केप्टिफुल, ये भी इसका सिनोनिम है, स्केप्टिफुल, स्केप्टिफुल ये इसका सिनोनिम है, स्केप्टिफुल और डूबियस इसके सिनोनिम है। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो सर्टेन और रिलायबल, सर्टेन और रिलायबल इसके ऑपोजिट है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 5 वर्ड देखे। एक तो डिप्रीव, डिप्रीव का हिंदी अर्थ हुआ वंचित करना, सिनोनिम हुआ रोब और स्ट्रिप, ऑपोजिट हुआ पेस्ट्रो और एंडो। इसी तरह डुबियस, डुबियस का सिनोनिम है संदिग्ध, कंफ्यूजिंग या स्केप्टिकल, ऑपोजिट हुआ सर्टेन और रिलायबल। ओके, तो 5 वर्ड डी से रिलेटेड कौन कौन से, ड्रेस्टिक, ड्रेस्टिक का हिंदी अर्थ शक्तिशाली, सिनोनिम रेडिकल और स्ट्रॉन्ग, ऑपोजिट होगा सुपरफिशियल और वीक। इसी तरह डेडली, डेडली का अर्थ होता है घातक, खतरनाक, सिनोनिम होगा फेटल और लीथल, ऑपोजिट होगा नॉन फेटल और हार्मलेस। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड उदास, या इसको एक वर्ड और भी लिख सकते हैं अपने, नीरस, और इसका सिनोनिम होगा डिप्रेस्ड, ग्लूमी। और सैड भी हो सकता है इसका सिनोनिम, इसका सैड भी हो सकता है। और ऑपोजिट है इसका हैप्पी और जॉयस। तो यहाँ पर डी से रिलेटेड 5 वर्ड हमने देखे जिनका सिनोनिम और एंटोनिम्स हमने देखा। तो अगली क्लास में फिर हम 5 और वर्ड देखेंगे। वो 5 वर्ड कौन से हैं यहाँ पर देखते हैं। 5 वर्ड कौन से हैं, ई, ई से रिलेटेड है अब ये वर्ड, और इसमें हमारा पहला वर्ड है ई से रिलेटेड, यहाँ पर एलिजेंट, ELEGANT, एलिजेंट। एलिजेंट हमारा मेन वर्ड है जिसका अर्थ होता है सुंदर, जिसका अर्थ होता है सुंदर या आकर्षक। अगर इस वर्ड के सिनोनिम की बात की जाए तो इस वर्ड का सिनोनिम है ग्रेसफुल और दूसरा डेलिकेट। एक तो है ग्रेसफुल और दूसरा है डेलिकेट। डेलिकेट और ग्रेसफुल इसके सिनोनिम है, डेलिकेट और ग्रेसफुल, एक एल है इसमें। और जो ऑपोजिट वर्ड है एंटोनिम्स है, ये तो हुए इसके सिनोनिम। एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसका होगा क्रूड और रफ, क्रूड और रफ ये इसके ऑपोजिट होते हैं, क्रूड और रफ ये इसके ऑपोजिट होते हैं। एलिजेंट जिसका हिंदी अर्थ होता है सुंदर, सिनोनिम होगा ग्रेसफुल और डेलिकेट, ऑपोजिट होगा क्रूड और रफ। इसी तरह ई का अगला वर्ड, ई का दूसरा वर्ड है हमारे पास इसका दूसरा वर्ड है एक्साइल, EXILE,
एक्साइल। एक्साइल का अर्थ होता है देश निकाला या बाहर भेजना, देश निकाला, या फिर इसका दूसरा अर्थ होता है बाहर करना, बाहर भेजना। इसका ये हिंदी अर्थ है एक्साइल का। और अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम होगा इसका बेनिशमेंट। सिनोनिम क्या होगा इसका? बेनिशमेंट, यानी कि किसी चीज को बैन करना। और इसका दूसरा सिनोनिम होगा एक्सपेट्रिएशन। एक्सपेट्रिएशन, PATRIATION, एक्सपेट्रिएशन करना। और इसके ऑपोजिट की बात की जाए कि इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो इसका होगा इंपोर्ट और अराइवल। एक तो होगा इसका इंपोर्ट और दूसरा इसका होगा ऑपोजिट अराइवल। अराइवल और इंपोर्ट इसके क्या है? ऑपोजिट है। इसी तरह तीसरा वर्ड है ई से रिलेटेड, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्जिनक्यूश। EXTINGUISH। एक्जिनक्यूश का हिंदी अर्थ होता है बुझाना या समाप्त करना। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? समाप्त करना, या इसका हिंदी अर्थ होता है बुझाना। ये दो इसके हिंदी अर्थ होते हैं। और इसके सिनोनिम की बात की जाए तो इसका सिनोनिम होगा डाउज, DOUSE। एक तो ये होगा, और क्वेंच, QUENCH। क्वेंच और डाउज इसके सिनोनिम हैं। और इसके ऑपोजिट की बात की जाए तो ऑपोजिट होगा लाइट और इनेक्ट, LIGHT। लाइट भी कह सकते हैं, इनेक्ट भी कह सकते हैं, और एस्टेब्लिश भी कह सकते हैं। एस्टेब्लिश करना, ये इसके सिनोनिम है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है हमारा 4 नंबर पर ई से रिलेटेड। ई से रिलेटेड नेक्स्ट वर्ड है एक्सटर्नल। EXTERNAL। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल होता है अनंत या फिर निरंतर। इसका हिंदी अर्थ क्या है? अनंत या निरंतर। और इसके सिनोनिम की बात की जाए तो इसका सिनोनिम होगा एवरलास्टिंग, EVERLASTING। एवरलास्टिंग एक सिनोनिम ये है इसका। और दूसरा इसका सिनोनिम है परपेचुअल, PERPETUAL। ये इसके सिनोनिम है। और इसके ऑपोजिट की बात की जाए, इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो ब्रीफ होगा और लार्ज होगा। ब्रीफ और लार्ज, ब्रीफ और स्मॉल, लार्ज नहीं स्मॉल, ब्रीफ और स्मॉल। ये इसके ऑपोजिट वर्ड होंगे। ई से रिलेटेड पांचवा वर्ड अपने देखते हैं एक्सेसिव। पांचवा वर्ड क्या है? एक्सेसिव। एक्सेसिव का अर्थ होता है अधिक मात्रा में। एक्सेसिव, जिसका हिंदी अर्थ होता है अधिक मात्रा में। और इसके सिनोनिम की बात की जाए तो इसका सिनोनिम क्या होगा एक्सेसिव का? एक्सेसिव का होगा एक्सट्रीम, EXTREME। एक्सट्रीम हो गया। और इसका एक सिनोनिम और हो सकता है एक्सट्रीम के अलावा, इसको हम कह सकते हैं अधिक। अधिक के लिए हम लार्ज का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके एंटोनिम्स की बात की जाए एक्सेसिव के तो ये होगा मॉडरेट, MODERATE। मॉडरेट भी हो सकता है इसका ऑपोजिट। और इसका ऑपोजिट और क्या हो सकता है? इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट भी इसका ऑपोजिट हो सकता है, जिसका अर्थ है अपर्याप्त। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड है एलिजेंट, जिसका अर्थ है सुंदर। अब सिनोनिम होगा इसका ग्रेसफुल और डेलिकेट। और अपोजिट होगा क्रूड और रफ। और एक्साइल, देश निकालना, देश से निकालना, बाहर भेजना। सिनोनिम होगा बेनिशमेंट और एक्सपेट्रिएशन।
ऑपोजिट होगा इम्पोर्ट और अराइवल। इसी तरह एक्सटिंग्विश समाप्त करना या बुझाना, सिनोनिम होगा डाउस और क्वेंच, ऑपोजिट होगा लाइट और एस्टेब्लिश। एक्सटर्नल होता है निरंतर, तो सिनोनिम होगा एवरलास्टिंग, परपेचुअल, और ऑपोजिट होगा ब्रीफ और स्मॉल। और एक्सेसिव होता है अधिक मात्रा में, सिनोनिम होगा इसका एक्सट्रीम और लार्ज, ऑपोजिट होगा इसका मॉडरेट और इनसफिशिएंट। ये इसके क्या है, ऑपोजिट है और सिनोनिम है। इस तरह से यहाँ पर हमने डी और ई से रिलेटेड कुछ वर्ड देखे हैं। फिर अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम आगे जो है कुछ और पढ़ेंगे सिनोनिम और एंटोनिम्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं आपको ए से लेकर जेड तक प्रत्येक अक्षर के 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम्स बताऊंगा। हो सकता है इनमें से पूछा जाए, मुझे लगता है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हो सकता है इनमें से कोई सिनोनिम एंटोनिम्स आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों फिर अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।